सुवः। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग गीता के 15वें अध्याय में थे और पिछली बार लोगों ने इसके 15वें श्लोक तक किया था, गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक तक। अब आगे चलेंगे और उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो ये पुरुषोत्तम योग जो अध्याय है, इसमें जो भगवान ने जो बातें कही हैं, इसमें जो पिछले अध्याय से जो चीजें हम लोग पढ़ते आए हैं उनसे इसमें क्या संबंध है। इससे पहले भी जो भगवान ने एक कहा था कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में कहा था, क्षेत्र क्या है क्षेत्रज्ञ क्या है, उस पर भी विस्तार से हमने चर्चा की थी। क्षेत्र का अर्थ बताया था कि शरीर और क्षेत्रज्ञ का आत्मा। अब यहाँ भी आगे उसी को कुछ और तरह से यहाँ पर कहा गया है। इसमें हम लोगों ने पिछली बार जो 15 श्लोक तक पढ़ा था हम लोगों ने, इससे पहले जो तो ये 12, 13, 14 और 15 श्लोक, ये 4 श्लोकों में भगवान ने अपने बारे में बताया था कि जैसे 12वें श्लोक में कहा था, यदा आदित्य गतम तेज तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि चाग्नो तत्तेज विद्धि मामकम। इन श्लोकों में 4 श्लोकों में भगवान ने अपने स्वरूप के विषय में बताया था कि इस जगत संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो चंद्रमा और सूर्य का जो प्रकाश है, उसके जो भीतर जो तेज है, वो मैं हूं। जो चंद्रमा सूर्य उनको प्रकाशित नहीं कर सकता, उनके पास उनमें वो शक्ति नहीं, पर जो भी संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी हो रहा है, उसमें जो शक्ति है वह उन्हीं की है। फिर 13वें में कहते हैं, गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। गाम का यहाँ जैसे मैंने बताया था कि गाम का अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी को अविष्ट करके, अर्थात पृथ्वी को पर अधिष्ठित होकर और समस्त जगत के उनको मैंने धारण किया है। और पुष्णामि च औषधि, पोषण भी करता हूँ सभी औषधि और सबको, कैसे औषधियों को सबके पोषण करता हूँ। फिर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। फिर वैश्वानरो भूत्वा, जो पेट में जठराग्नि है वह बन करके अन्न को पचाता हूँ और उसको जो प्राण अपान इत्यादि वायु बन करके, ये जो प्राण शक्ति है जीव के भीतर, जिसके द्वारा वह सारी गतिविधि करता है, वह भी वही है। जो ही कहना प्राण अपान समायुक्त है, पचामी, उससे युक्त होकर। तो प्राण अपान कहाँ से आया? वो भी वही है। ये जो प्राण शक्ति है, इसको वही जीव में, प्राणी में, इसीलिए प्राण शक्ति होने के कारण ही चलते फिरते जीव को प्राणी कहते हैं। उसमें भी तो प्राण है, जिसमें प्राण है वह प्राणी। तो जिसमें प्राण है वह प्राणी, ऐसे इसका अभिप्राय। प्राणी का मतलब यही है। तो प्राण भी एक एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं, जैसे हम अग्नि, जैसे हम पढ़ते हैं ना अपने फिजिक्स में, हीट, लाइट, साउंड इत्यादि, जैसे प्राण एक ऐसी एनर्जी है जो
जीव को उसको शक्ति प्रदान करती है, उसके बिना जीव अपना गतिविधि नहीं कर सकता। पर इस प्राण को आप देख नहीं सकते, अग्नि को तो देख सकते हैं, प्रकाश को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पर यह प्राण जीव के साथ आता है, जीव के साथ चला जाता है। अग्नि को आप घर्षण से उत्पन्न कर सकते हैं, पर इस प्राण को आप कहीं भी उत्पन्न नहीं कर सकते। यह आत्मा ही इस प्राण को लेकर के आते हैं और जीव में स्थित रहते हैं, और जब इस शरीर को त्यागते हैं तो प्राण के साथ ही निकल जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा है और प्राण नहीं है, और प्राण है और आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं होता। फिर कहते हैं सर्वस्व चाहम, जो 15वां श्लोक है, इसको एक बार और देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः श्रुतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर्हरमे वेद्यो वेदांत कृत वेद विदे वचाहम। तो सभी के हृदय सन्निविष्ट, हृदय में सन्निविष्ट होकर, हृदय में रहते हुए, और मैं हृदय में सन्निविष्ट हूँ, मतलब अधिष्ठित हूँ। सभी के सभी प्राणियों के हृदय में मैं अधिष्ठित हूँ। यह चीज हम आगे और देखेंगे। और ये जो स्मृति ज्ञान अपोहरण, स्मृति और ज्ञान देने वाला भी मैं हूँ, उसको हरण करने वाला भी मैं ही। स्मृति क्या है? स्मृति और ज्ञान दोनों बातें इसमें कही गई हैं कि जो स्मृति, यहाँ पर जो स्मृति से यहाँ अभिप्राय यह है कि जो जीव है, यह जीवात्मा है, वो उसका स्वरूप को भूला हुआ है, उसको ने हरण कर रखा है। उस स्वरूप यदि उसको स्मृति में आ जाए तब तो लीला समाप्त। तो उसको भी मैंने ही हरण कर रखा है। तो स्मृति जो इस शरीर के भीतर जो जीवात्मा है, वह उस परमात्मा का ही स्वरूप है, वही इसका स्वरूप है। इस बात को वो भूला हुआ है। स्मृति अपवहन जो, उसको मैंने भूला रखा है। और ज्ञान भी मैं ही देता हूँ, वो ज्ञान भी मैंने ही भुला रखा है। ज्ञान की उसकी जो उसके साथ एकात्मता है, अज्ञान से उन्होंने ढक रखा है इसको। ये अज्ञान का आवरण न हो तो सृष्टि न चले। इस अज्ञान के आवरण के कारण ही सृष्टि चल रही है। इसको अपोहनम च, उसको मैंने विलोप कर रखा है। उसको स्मृति और उसके ज्ञान को, जो दोनों का मैंने विलोप कर रखा है। क्योंकि और इसी को प्राप्त करने के लिए हमारे सारे वेदांत कहते हैं कि उस अज्ञान के आवरण के हटाओ, और ज्ञान को प्राप्त करने से ही उस जो परम तत्व है उसका स्वरूप की उपलब्धि होगी। पर स्वरूप की जब तक उपलब्धि नहीं होती है, तब तक जीव इस शरीर में बंधा है, इस जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा। स्मृति के विषय में भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति ही। कि किस प्रकार से उस स्मृति को ध्रुव करना, अर्थात ईश्वर की स्मृति को बराबर मन में बनाए रखना, और वह अज्ञान का आवरण दूर होना। ये जब दूर हो जाते हैं तभी व्यक्ति मुक्त होता है। तो फिर वेदों ने मुझी को जानने के लिए कहा है, और उन वेदों को बताने वाला भी मैं ही हूँ। वेद कृत वेदांत कृत वेद विद चाह, वेदांत कृत वेद विद, वेदों को बताने वाला और वेदों को समझने वाला दोनों ही मैं ही। यही सब भगवान बता रहे हैं। अब आगे ये स्पष्ट रूप से आगे और चीजें बताते हैं कि अपने स्व क्या है। ये 5 श्लोक आगे के बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 16, 17 और 18 3 श्लोकों में भगवान ने जो बात कही है वह है कि इसमें अपनी अपने सर्वोत्तमता को बताया है। इससे पहले उन्होंने 15वें इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा था, तद्धाम परमम मम। एक बार जो है ऊपर आइए, वहां पर भगवान क्या कह रहे हैं कि न तद भासेत सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कि वहां सूर्य और चंद्रमा मुझे प्रकाशित नहीं कर सकते, और वहां पहुंच करके कोई वापस नहीं आता।
तद्धाम परमम मम। फिर यहीं पर वही आगे कहते हैं यहाँ पर कि जो मैंने कही यद आदित्य गतम तेज है, कि उस जो सूर्य मुझे प्रकाशित नहीं कर सकता, तो उस सूर्य का प्रकाश कहाँ से आता है? वो प्रकाश भी मैं ही। अब इसी के को भगवान उसमें जो वो सर्वोत्तम है, इस सभी में सर्वश्रेष्ठ है, इसी बात को आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। यहाँ कह रहे हैं द्वा इमौ, द्वौ इमौ, इसको पदच्छेद करेंगे तो क्या होगा? द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षरः एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। द्वौ इमौ, अयम शब्द का द्विवचन का रूप है इमौ। अयम मतलब यह, तो अयम शब्द का द्विवचन का रूप है इमौ, पुल्लिंग में। तो इस लोक मतलब इस संसार में, इह लोक मतलब इस पृथ्वी रूप संसार में दो इमौ पुरुषों, मतलब 2 पुरुष भगवान ने कह रहे हैं। क्षरश्च अक्षरश्च, उसके अगले में कहा है अभी थोड़ा सा मैं इसलिए इनको पढ़ा क्योंकि इनका परस्पर जो संपर्क है उसको समझने के लिए दोनों श्लोकों को एक साथ देखना आवश्यक है। फिर दूसरे 17वें में कहते हैं उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयम् अवश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः। इसमें कहते हैं उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः, इसको पदच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से होगा उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अब यह एक यहाँ पर तो इस श्लोक में कहा कि 2 पुरुष है, यहाँ पर फिर एक और तीसरा भी कह दिया उत्तम पुरुषस्तु अन्य है। यह अन्य किस अभिप्राय से कहा है? फिर उसे परमात्मा कहा है, उसे परमात्मा यहाँ पर कहा कि जो 2 पुरुष है वो क्षर और अक्षर है, और जो तीसरा है उन सबसे श्रेष्ठ उसको कहा परमात्मा, कि परमात्मा के रूप में वो प्रसिद्ध है, उदाहरित है, मतलब उनको कहा गया है। और जो उक्त हुए हैं ऐसा कहा। तो अब ये क्षर क्या है और अक्षर क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्षर संचलन एक धातु है, वादिगण में पढ़ा गया है, क्षरति ऐसा उसका रूप बनता है। क्षर संचलने वादिगण में धातु पढ़ा गया है, उसी से क्षर शब्द बनता है। इसका मतलब होता है चलने फिरने वाला नक्षर, नश्वर। क्षर संचलने अर्थ हुआ कि चलने फिरने वाला। तो जो भी यहाँ पर इस पृथ्वी पे चलने फिरने वाले पदार्थ है वे सब क्षर कहा गया है, और उसको कहा क्षर पुरुष। देखिए तीनों में पुरुष शब्द आ रहा है, पुरुष शब्द तीनों में कॉमन है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुष तीनों, अर्थात तीनों में वही है, तो तीनों वस्तुओं में वही विद्यमान है, कोई बाहरी वस्तु नहीं। तो पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुरुषति, जिसमें वो शयन करते हैं, अर्थात यह जो तो क्षर पुरुष का मतलब क्या हुआ? संचलनम। तो ये जो क्षर पुरुष से यहाँ पर जो अर्थ किया गया है वह है कि जो यहाँ से ब्रह्म लेकर स्थावर तक, मतलब यहाँ तक जो भी वस्तु हमें बाहर दिखती भी है, नहीं भी दिखती है, जो भी परिवर्तनशील है उसी को क्षर कहा है। संचलन का मतलब चलता फिरता जो परिवर्तन जो हो रहा है वही क्षर है। अब परिवर्तन और दूसरा का अक्षर, अक्षर का मतलब जिसे परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्षर का मतलब परिवर्तनशील और अक्षर का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन यहाँ किस चीज में हो रहा है? ये परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील को हम समझने का प्रयास करते हैं।
परिवर्तन किस चीज में हो रहा है? यह समस्त जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, परिवर्तन केवल नाम और रूप में होता है। आपने एक बिल्डिंग खड़ी की, एक मकान बनाया, तो उसमें आपने ईंट लगाया, सीमेंट लगाया, लकड़ी लगाई, लोहा लगाया, सब वस्तुएं आप इकट्ठा कर लगाते गए और एक रूप खड़ा हो गया, एक जिसे आप कहते हैं मकान। इसको आपने नाम दिया मकान। एक रूप है और नाम है, वस्तुएं उसमें लगी हैं, और जब डिसइंटीग्रेट होगा, वो टूटेगा, तो इन्हीं वस्तुओं में वो बिखर जाएगा। वस्तुएं वही है, वस्तुएं तो कहीं गई नहीं। उस मकान के टूटने पर भी वस्तुएं वही रहेंगी, वस्तुएं कहीं गई नहीं। वस्तुएं तो नष्ट नहीं, वस्तु तो वही है, पर नष्ट क्या हुआ? केवल वह रूप नष्ट हुआ। अगर वह मकान टूटेगा तो वह मकान नहीं रहा, तो रूप नष्ट हो गया। फिर उस जो टूटे जो सामग्री पड़ी हुई है टूट करके, उसे तो मकान नहीं कर सकते। नाम भी चला गया, रूप भी चला गया। तो नष्ट क्या हुआ? नाम और रूप नष्ट हुआ। जिन वस्तुओं से उसका निर्माण हुआ था वो तो नष्ट नहीं हुए, तो वही है। तो अक्षर कौन है? वो जिन वस्तुओं से उनका निर्माण हुआ वो अक्षर है, वो जो नष्ट नहीं होता। और नष्ट क्या हुआ? वो नाम और रूप। तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, तो ये जो नाम और रूप है वो भी वही दे रहे हैं। पर ये तो हमने एक उदाहरण दिया कि एक मकान आप बना रहे हैं, पर जो प्राणी की सृष्टि हो रही है, इतने सब जीव है, मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी कीट पतंग, इनके शरीरों का निर्माण किसने किया? ये रूप और नाम किसने दी? मनुष्य शरीर का निर्माण या पशु शरीर का निर्माण उसके मातृ गर्भ में होता है। फिर जन्म लेने के बाद उसका छोटा सा शरीर धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते हुए फिर एक समय आता है, फिर बढ़ना बंद हो जाता है, फिर उसका संकोच होता है, फिर वृद्धावस्था में प्राप्त होकर के वो शरीर नष्ट हो जाता है। तो ये जो रूप प्राप्त हुआ, फिर बढ़ा, फिर नष्ट हुआ, यह सब जो प्रक्रिया हुई, वहां भी तो एक नाम उसको प्राप्त हुआ, रूप प्राप्त हुआ। तो यह जो जिन सामग्री को हम कहते हैं पंचभूत से यह शरीर निर्मित होता है, इसको निर्माण करने वाला कौन है? कैसे इसका निर्माण हो रहा है? तो यह जो तो प्राणी और जगत में उसका भी निर्माण करने वाला कोई है। तो कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे एक कारण होता है। जैसे अभी हमने देखा उदाहरण में कि जो मकान बन रहा है, तो उस मकान में कार्य हो रहा है, उसके पीछे कारण कौन है? कारण आप है, क्योंकि आपके आदेश से वह कार्य हो रहा है। और वह कार्य करने वाले तो दूसरे लोग हैं। मिस्त्री मकान बना रहा है, बढ़ई लकड़ी का काम कर रहा है, लोहार अपना काम कर रहा है, सारे अपने काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो केवल देख रहे हैं ना, साक्षी, कि मकान ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस आप यही कर रहे हैं, आप साक्षी की तरह वहां दृष्टा है। आप केवल जुगाड़, आप केवल वस्तुओं के व्यवस्था कर रहे हैं कि सब सामान उसको मिलता रहे। तो सामान सामग्री की व्यवस्था कर रहे हैं और साक्षी की तरह खड़े हैं, बाकी सब काम वही लोग कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ पर भी यही है कि वो सब कार्य हो रहा है, तो कौन कर रहा है? तो यह प्रकृति, यह जो अक्षर है, यह प्रकृति है, वही कारण है। तो हर व्यक्ति, हर जो कार्य रूप है उसका कोई कारण होगा। तो यह जो शरीर आदि निर्माण हो रहे हैं, यह जो कार्य हो रहा है, यह जो कार्य रूप में सामने हमको दिख रहा है, ये नाम रूप, इसके पीछे कारण कौन है? कारण है वो प्रकृति, जिस प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो प्रकृति है वो अक्षर पुरुष है। इस प्रकृति को ही अक्षर पुरुष कहा है, जिसके कारण से यह सब हो रहा है। तो कह रहे ये इसमें कह रहे द्वा एवं पुरुषो लोके अक्षरस्य अक्षर एवं क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर एवं च। तो ये कूटस्थ का मतलब है वही कारण स्वरूप, अर्थात जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्षर एवं सर्वाणि भूतानि, क्षर मतलब जिसमें संचरणशील, मैंने कहा क्षर धातु का अर्थ होता है संचरण, अर्थात जिसमें परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील अर्थात विनाशशील। परिवर्तन का मतलब है विनाश, किसी का जो परिवर्तनशील का मतलब होता है विनाशशील, अर्थात जो जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो विनाश होगा ही, वो उत्पन्न होगा और नष्ट होगा। तो ये है। और कूटस्थ क्या है? देखिए कूट
का अर्थ होता है जैसे एक होता है जैसे लोहा के निहार होता है ना, घन जिसे कहते हैं। लोहार क्या करता है, एक लोहे को गर्म किया, लाल हो गया, फिर घन के ऊपर रख करके उसको पीट करके उसको एक शेप देता है, उसको एक आकृति प्रदान करता है। पर नीचे जो घन है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, वो तो जैसा है वैसे ही रहता है। उसी के ऊपर पीट पीट करके वो उस दूसरे लोहे को आकृति प्रदान कर रहा है। उसी को कूट कहते हैं, कूटस्थ, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वह एक राशि के रूप में जैसा है वैसे विद्यमान है। अब जैसे हम अभी हमने देखा, उदाहरण के रूप में जैसे हमने कहा कि जब आपने एक मकान बनाया, तो उस मकान में आपने ईंट लगाया, सीमेंट लगाया, लोहा लगाया, लकड़ी लगाया, सब वस्तुएं लगाई, और उस मकान के टूटने पर वही वस्तुएं अपने उसमें बिखर गई। वस्तु तो कहीं नहीं गई, वस्तु तो वैसे ही है, वस्तु की राशि वैसे ही है। उस राशियों को इकट्ठा करके, उन वस्तुओं की राशियों को इकट्ठा करके आपने उसको एक रूप दिया, एक नाम दिया। वो राशि रूप जो वो वस्तु है वही कूटस्थ है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो तो वैसे ही है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो प्रकृति में जो यह लीला चल रही है, सृष्टि की लीला जिसे हम कहते हैं, वास्तव में सृष्टि की लीला केवल नाम रूप में जगत, अर्थात नाम रूप में परिवर्तनशीलता इस नाम रूप में ही हो रहा है। उसके जो पदार्थ हैं वो सदा से हैं और वह प्रकृति के रूप में चल रहे हैं। तो इसमें यह नाम रूप जो परिवर्तनशीलता होती है, वह जिस प्रकार से समुद्र में लहर उठती है, तो वो लहर भी समुद्र का जल ही होता है। तो लहर में कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है, तो उस समुद्र का ही, समुद्र की लहर होती है, लहर का समुद्र नहीं होता। जब वह लहर नहीं उठ रही है, समुद्र शांत है, तब कोई क्रिया नहीं हो रही, वह सृष्टि नहीं हो रही। और जब लहर उठ रही है, लहर के का एक रूप होता है, उसको अपने नाम भी दिया एक लहर। और जो उठता, कब कोई ऊंची लहर होती है, कोई छोटी लहर होती है, उसके अलग अलग आकृतियां होती हैं। और यह जो लहरों का उठना है, यही प्रकृति है। और वो जो उसके अलग अलग रूप होते हैं, वही परिवर्तनशीलता है। लहरों में परिवर्तनशीलता है, लहर कोई बनकर के एक जगह खड़ा हुआ नहीं है, वो परिवर्तन होता चला जा रहा है। इसीलिए समुद्र उसके लहर से ही उपमा दी जाती है। परंतु लहर कितने भी उठे, उसके नीचे समुद्र तो है ही, वो अपने स्थान पर है, उसी के ऊपर लहर उठेगी। अगर समुद्र न हो तो लहर नहीं हो सकती, अगर समुद्र न हो तो लहर नहीं हो सकती। उसी प्रकार से वो ब्रह्म न हो तो प्रकृति भी नहीं हो सकती, प्रकृति का कारण नहीं हो सकता। उस प्रकृति के भीतर ब्रह्म है, उसी के ऊपर इस प्रकृति की लीला चल रही है। और नाम रूप में जब वो साम्य अवस्था में है, तब समुद्र शांत है, कोई सृष्टि नहीं चल रही। जब वह सृष्टि होती है तब, अब क्या है कि ब्रह्म जब समुद्र के भीतर जो जल है उसका कोई आकृति नहीं है, पर जब लहरें उठती है तब वो लहरों की हमें एक आकृति दिखती। तो ब्रह्म को निराकार निर्गुण यह कहा गया है। ब्रह्म का कोई आकृति नहीं, आकार नहीं है, निर्गुण है और निरवयव है, उसका कोई अवयव नहीं है, सब कुछ इस प्रकार से कहा है। परंतु जब सृष्टि करना होता है, सृष्टि होती है, तब उसको आकार लेना पड़ता है। जिस हम भगवान की पूजा करते हैं, ये शिव की, ब्रह्मा की, ये सब जो हम पूजा करते हैं, ये तो विष्णु, शिव, ये जो आकार है हम देते हैं, ये जब सृष्टि करते हैं, तब एक सृष्टि के लिए हमने माना कि सृष्टि करता है, एक स्थिति जो पालन करते हैं और फिर संहार करते हैं, एक ही है। पर जब वो इस प्रकार से लीला कर रहे हैं, तब हम उनको कहते हैं, वो ईश्वर के रूप में हमारे सामने हो रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं कि फिर दूसरे में, तो ये जो कूटस्थ अक्षर उच्चते, तो यह कूटस्थ अक्षर यही, इसी यहाँ पे कूटस्थ अभिप्राय उस प्रकृति से है, और अक्षर से अभिप्राय ये जो नाम रूप में परिवर्तनशीलता है, वो अक्षर पुरुष का। तो ये जो वस्तु है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, वह भी वही है, और उसको करने वाला जो प्रकृति है, वह भी वही। तो जो ये जीव
मात्र जो शरीर धारण करते हैं, मनुष्य है, तरह तरह के पशु हैं, तरह तरह के पक्षी हैं, मछलियां हैं, कीट पतंग हैं, अलग अलग जो रूप धारण हो रहे हैं और इनकी सृष्टि हो रही है, और ये परिवर्तनशीलता इनमें है, गतिशीलता है, संचरणशीलता है। तो इसी को कहा गया अक्षर पुरुष, ये भी मैं ही हूँ। तो इस लोक में हमें ये जो चीज दिखती, और जो इसमें अगले इसमें उत्तम पुरुषस्तु अन्य है, अन्य शब्द जो कहा गया है, यह एक प्रकार से श्रेष्ठता की दृष्टि से कहा गया है। पृथकता, कोई पृथक नहीं है यहाँ पे। अन्य का मतलब पृथक, हम समझते हैं ना, अन्य का मतलब दूसरा। तो यहाँ पे अन्य का क्या अभिप्राय है? अब जैसे अ, इस जगत में जो वस्तुएं हमको दिखती हैं, चट्टान, पत्थर इत्यादि जो जड़ पदार्थ है, उसमें कोई चेतना नहीं, वह भी क्षर है, वो भी नष्ट हो रहा है, जो नष्ट होता है तो उसमें क्षरण होता है। क्षरण का मतलब कोई चीज घट जाना, तो उसमें भी क्षरण होता है, उसमें भी टूट फूट होती है। परंतु जो जीव है, जो प्राणी है, उसमें चेतना होने से वह उससे श्रेष्ठ है, उससे हमें पृथक दिखता है। पर वो उसका जो शरीर बना है, वो भी इन्हीं स्थूल पदार्थों से ही बना है, परंतु उसमें चेतना प्रविष्ट है, इसलिए वह एक जड़ पदार्थ, कंकड़ पत्थर से श्रेष्ठ है। यही उत्तम का यही अभिप्राय है। और उससे श्रेष्ठ है प्रकृति, कि प्रकृति जिसको हम देख ही नहीं सकते, जो ये सब उसके पीछे जो कारण रूप प्रकृति है, उसको अक्षर पुरुष कहा, वो उससे श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ है उत्तम पुरुषस्तु, अन्य का मतलब है उससे भी श्रेष्ठ, मतलब वो जो प्रकृति है, उसके पीछे भी जो अभी हमने जैसे उदाहरण के रूप में देखा कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं, तो लहरें उठने के बाद भी उसके नीचे समुद्र का जल है जो स्थिर है, उसके नीचे का जल स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो एक जैसा ही है। केवल जो परिवर्तन दिख रहा है उसका सतह पर दिख रहा है, उसके नीचे आप जाएंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो वैसा का वैसा ही, वो उसमें कोई गतिविधि नहीं, जो भी गतिविधि हो रही है उसके सतह पर हो रही। तो यह तो उसीलिए जो, और वह गतिविधि हो नहीं सकती यदि वह नीचे समुद्र न हो। तो उसी प्रकार से कहा, तो ये जो उत्तम है पुरुषस्तु अन्य है परमात्मा इति उदाहरित है, वह जो प्रकृति से भी श्रेष्ठ जो है, उसी को उत्तम कहा है, और उसी को परमात्मा इति उदाहरित है, परमात्मा कह के उसको कहा गया, उदाहरित है। उत आहृत है, ये उदाहरित में उत उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, और ह्री धातु से हृत बना है। मतलब जब उपसर्ग से धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण मतलब किसी चीज को ला करके दिखाना, हरण का मतलब होता है ले जाना, तो उदाहरण मतलब किसी चीज को आप ला करके उस दूसरे के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं देखो ये ऐसा है। तो परमात्मा इति उदाहरित, तो ये संसार में परमात्मा के रूप में उनको कहा गया। ये त्रिलोक लोकत्रयम आवश्य विभर्ति अव्यय है ईश्वर, लोकत्रयम आवश्य विभर्ति अव्यय, विभर्ति, विभर्ति शब्द को समझिए, भ्री धातु है, जो धारण पोषण है, भ्री धातु ज्योत्यादिगण में पढ़ा गया है, आप लोग जो व्याकरण पढ़ते हैं जानते हैं, जैसे भ्री धातु है, डुभ्रीय धारण पोषण है, आपके पास जिनके पास धातु रूप नदी नहीं है उसको देख सकते हैं, तो उसका अर्थ होता है धारण और पोषण करना, उसी से विभर्ति ऐसा रूप बनता है। तो क्या कह रहे हैं कि वह लोकत्रय आविश्य, तीनों लोग, तीनों लोगों से अभिप्राय ये है कि जैसे हम कहते हैं स्वर्ग, मर्त्य और पाताल इत्यादि जो तीन लोग, तो स्वर्ग आदि तो हमने देखा नहीं, जो पृथ्वी के ऊपर ऊपर के 7 लोग है। तो ये जो परिवर्तनशीलता है, ये केवल पृथ्वी में नहीं है, स्वर्ग आदि लोकों में भी है। इसलिए वो तीनों लोकों में, आपने इससे पहले हमने देखा है कि ब्रह्म की भी एक आयु है, उनके भगवान ने बताया है कि कितने दिन रात में उनका एक दिन होता है, तो इस प्रकार उनकी 100 वर्ष की आयु होती, अर्थात जब
सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म भी उत्पन्न होते हैं और सृष्टि के अंत में ब्रह्म भी नष्ट हो जाते हैं, ये उनकी भी एक आयु है। तो ब्रह्म से लेकर के स्तंभ मतलब एक जो तिनके तक क्षर पुरुष के रूप में कहा गया है। ये सब सृष्टि के आदि में आते हैं, पर इनके पीछे प्रकृति है जो इनको उत्पन्न कर रही है, ये जो परिवर्तनशीलता उत्पन्न हो। तो जो स्वर्ग में देवता आदि हैं वो भी इसी प्रकार से जब तक ये सृष्टि है तभी तक है, वो भी मुक्त नहीं, वो भी इस परिवर्तनशीलता के अंतर्गत ही है। तीनों लोकों में अवश्य, इन तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के मैं उनका पालन पोषण करता हूँ। अर्थात जो आविष्य के विश्व धातु से आविष्य बना है, विश्व मतलब प्रवेश करना, विशति किसी चीज में प्रवेश करना, तो प्र उपसर्ग करते उसी से प्रवेश शब्द होता है। आविष्य का मतलब वो भी होता है पूरी तरह से उसमें प्रवेश होना। आवेश जिसे कहते हैं ना, जिसको क्या कहते हैं, आवेश मतलब जिसको पूरी तरह से एक प्रकार से अपने अधिकार में कर लेना। आवेशित शब्द से आप परिचित हैं कि हम कहते हैं ना कि उसको कोई क्रोध का आवेश मतलब क्रोध के अधिकार में आ गया, वो बिल्कुल फिर उसी में वो उससे जो कराता है वही करता। आविष्ट का मतलब ये है कि जिस चीज से उसका अधिकार, वो जो उसको कराएगा वही करेगा। जब मान लो क्रोध के आवेश में आ जाता है फिर वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, तो क्रोध उससे जो कराता है वही कराता है। तो आविष्य का यही अभिप्राय है। तो यहाँ आविष्य क्यों कहा, प्रविष्य तो नहीं कहा, आविष्य अर्थात लोकत्रयम् आविष्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। अर्थात इस समस्त तीनों लोकों में जो भी पदार्थ है जो उनको वो मेरे आवेश में, मैंने उनको आविष्ट कर रखा है। अर्थात वो जो मैं कराता हूँ वही वो करते हैं, उसके अतिरिक्त मेरे आदेश के अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर सकते, मेरी इच्छा के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। आवेश का यह अभिप्राय है। वरना कहते प्रवेश हो जाना, आप घर में प्रवेश करते हैं किसी के तो आप अपने कंट्रोल में रहते हैं, आपको जो करना करते रहते हैं। पर आविष्य का मतलब ये होता है जिस चीज ने आपको अधिकार कर लिया आप उसके बाहर नहीं जा सकते, वो जो कराएगा आप वही करेंगे। तो ये लोक को त्रय आविष्य, समस्त लोक में मैंने इसी प्रकार से समस्त लोक को मैंने आविष्य कर रखा है और उनका भरण पोषण भी मैं ही करता हूँ। आविष्य कर रखे हैं तो भरण पोषण का मतलब क्या है कि जो जैसे अभी उपमा दी हमने कि जैसे कोई क्रोध के आवेश में होता है तो वही क्रोध उससे जो कराता है वही करते हैं। तो भगवान ने आविष्ट कर रखा है जीव को, तो वो जो कर रहा है वही कर रहा है। तो जो हम देखते हैं कि जो प्राणी है, जीव है, जो भी हमारे सामने प्राणी देखते हैं वो अपना उनकी उनके इंद्रिय उन्हें जहां ले जाते हैं वो वही करते हैं। भूख लगती है तो खाते हैं और जो भी शरीर की उनकी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार वो चलते हैं। उनको उनकी अपनी कोई सोच नहीं है। उसके बाद मनुष्य में भी वही चीज है, मनुष्य में वही करता है जो वो करा रहे हैं। बस वही जो उन्होंने स्मृति अज्ञानतावश वो सोचता है कि मैं कर रहा, तो वह वही अवश्य वही करा रहे हैं, वही पालन पोषण की व्यवस्था वही कर रहे हैं। जो भी देना है वही दे रहे हैं और जो नहीं देना है वही कर रहे हैं। उसमें हम समझते हैं हम कर रहे हैं पर पूरा पालन पोषण वही कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो वो कौन कर रहा है, अव्यय ईश्वर रूप में वो जो समस्त जगत में, जैसे अभी क्या कहा कि जब समुद्र में जो लहरें उठती हैं उस लहर में समुद्र का ही जल है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो वो लहर समुद्र के द्वारा ही आविष्ट है, उसमें कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं। तो लोकत्रयम् अवश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। तो यह ईश्वर के रूप में जो उत्तम जिसको कहा गया है, अर्थात जो लहर के नीचे जो समुद्र का जल है वो उस लहर में भी प्रविष्ट है और उसी प्रकार से उस लहर को जो भी हो रहा है वो जल अपना आकृति बदल रहा है, पर उस लहर के भीतर संपूर्ण उसी का जल है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर इस
संपूर्ण लोकों में जो भी पदार्थ है उस सब में वे ही हैं और उन्हीं वही ईश्वर है, ईश्वर रूप में सब में प्रविष्ट है, उन्हें आवेशित कर रखा है, उनको उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। यह इसका अभिप्राय है। फिर अगले में क्या कह रहे हैं 18वें में, यस्मात् क्षरम अतीत अहम अक्षराद अपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात्, इसको पदच्छेद करें, यस्मात् क्षरम अतीतः अहम क्षराद अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् का मतलब यहाँ है कि क्योंकि, तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए और यस्मात् का मतलब क्यों। तो यह क्योंकि, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि क्षरम अतीत अहम अक्षराद अपि च उत्तम, क्षरम अतीतः अस्मि अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो ये कह रहे हैं क्योंकि क्षरम अतीतः अस्मि, यहाँ पे वही श्रेष्ठता की बात हुई, क्षरम अतीतः अस्मि। क्षर पदार्थ जो है, जैसे अभी कहा कि जैसे अचेतन पत्थर इत्यादि से प्राणी इससे श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें चेतना है। तो पर उसका शरीर भी एक क्षर में ही आ गया। प्राणियों में क्या विशेषता है, वो जन्म लेता है, वो बढ़ता है, पत्थर जो पड़ा हुआ है वो वैसा ही है, वो उसमें वृद्धि, कोई छोटा सा है वो पत्थर, छोटा सा फिर बढ़ करके बड़ा हो गया, ऐसा तो देखते नहीं, पत्थर जैसा था वैसा ही दिखता है। आपने एक मकान बनाया, मकान अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगा, वो जितना आपने बनाया है वो उतना ही रहेगा जब तक है, और टूटने पर ही वह क्षय ही होगा उसका। जब बन रहा है धीरे धीरे वस्तु के करके उसने एक आकृति ले ली, पर उस आकृति लेने के बाद उसमें कोई चेतना नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो वैसे ही रहेगा। जब आप जो कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे वही होगा, अपने आप कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। पर मनुष्य के शरीर में, प्राणी के शरीर में अपने आप परिवर्तन हो रहा है। एक शिशु किशोर हो रहा है, फिर युवा हो रहा है, फिर वृद्ध हो रहा है, तो परिवर्तन वो स्वयं तो कर नहीं रहा। किसी मनुष्य ने जन्म लिया, वो बढ़ता है, उसमें उसका कोई कंट्रोल है क्या? कोई कंट्रोल नहीं। उसके उसका आकार बढ़ रहा है, उसका रूप में परिवर्तन हो रहा है। एक 5 साल के बच्चे को जब वो 10 साल का हो जाता है, उसके चेहरे में परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन उसने स्वयं क्या किया या उसकी इच्छा से होता है? उसको हो रहा है, उसको जैसा होना हो रहा है। तो कौन कर रहा है उसको? तो उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, और वह युवावस्था में उसका चेहरा, एक 5 साल के शिशु और 20 साल के युवक, वही जब शिशु 20 साल के युवक हो जाता है तो उसके चेहरे और आकृति में कितना परिवर्तन हो जाता है, आप उसको पहचान नहीं सकते। तो यह परिवर्तन क्या उसने स्वयं किया, कैसे हुआ? तो वही कह रहे हैं, तो यह जो, तो वह इस अचेतन पदार्थ से श्रेष्ठ, अचेतन पदार्थ क्योंकि उसमें चेतना है इसलिए वह अचेतन पदार्थ से श्रेष्ठ। तो उससे भी श्रेष्ठ कौन है? अक्षर। तो यह यस्मात् क्षरम अतीत अहम क्षरादाप इच्छा उत्तम। तो क्षर से मैं जो उस अक्षर जो उसका कारण स्वरूप प्रकृति है वो उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, वो एक जैसे सर्वा सर्वदा है। और वह उसका भी कोई आदि अंत नहीं है कि उसका कब उत्पन्न हुआ कब अंत हुआ, कोई नहीं आता है क्योंकि अक्षर का यही अभिप्राय है कि उसका न जन्म है न मृत्यु है, वह अक्षर है। तो ये जो जीवात्मा है इस प्राणी के भीतर, वह उस प्रकृति का ही अंश है। जीवात्मा उस परमात्मा के अंश है, पर प्रकृति के अधीन है वो। उसमें एक मन रूपी जो उसके ऊपर आवरण है, जो उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, निर्माण कराता है, इसी को हम जीव कहते हैं। यह जीव को ही आप समझ सकते हैं कि वह भी अक्षर ही है, क्योंकि उस जीव का तब तक नाश नहीं होता इस शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर के रूप में वो जीव विद्यमान है। उस सूक्ष्म शरीर का भी जब नाश हो जाता है तब वह लय होता है। जब तक यह स्थूल शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, जीव कहते हैं।
उसी में सारे संस्कार को लेकर के वह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा फिर दूसरा शरीर धारण करता है। वह नष्ट नहीं होता, वही अक्षर है। तो यह जीव पर उससे पर जैसे कि समझ एक घड़ा है, घड़े के भीतर भी हवा है, बाहर भी हवा है। घड़ा फूट गया तो घड़े के भीतर की हवा कहाँ गई? वो तो बाहर की हवा, उसका कोई अस्तित्व तो रहा नहीं। परंतु उस घड़े को आप यहाँ से उठा करके दूसरी जगह रख दीजिए, तीसरी जगह रख दीजिए, उसको आप इधर उधर ले जा सकते हैं। तो जहां आप ले जा रहे हैं उसके भीतर की हवा भी उसके साथ साथ वहीं जा रही है। पर घड़ा फूटने के बाद उसके भीतर की हवा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। वैसे ही जो जिसको यहाँ पुरुषोत्तम कहा है, उत्तम, वह उस सर्वव्यापी जो हम बाहर की जो हवा है जिसे हम कहते हैं, वह है, वो उससे उत्तम है। घड़े के भीतर की हवा और बाहर की हवा दोनों एक ही है, परंतु अंतर केवल है कि जो घड़े के भीतर की हवा है, घड़े की आकृति में वो है। जब तक वो फूटता नहीं है, वो उस आकृति में रहेगा। तो जैसे क्षर से अक्षर श्रेष्ठ है, उसे अक्षर से मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ, वही उत्तम। क्षरादपि च उत्तम, अतः अस्मि अहम अस्मि। अस्मि का मतलब है अहम, अहम अस्मि। और पुरुषोत्तम के नाम से प्रथित प्रसिद्ध हूँ। प्रथ एक धातु, प्रथ प्रख्याने मतलब प्रसिद्ध होना, ख्याति ये अर्थ है। प्रथ एक धातु है, भौतिक में पढ़ा गया, प्रथति उसका रूप चलता है, उसका अर्थ होता है ख्याति, मतलब प्रसिद्ध होना, प्रसिद्धि। तो अब यहाँ लोके का अभिप्राय है, यही तीनों लोकों में। यहाँ पर जो मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक में ही हम चर्चा करते हैं इनकी। तो लोके लोके का अभिप्राय, लोक में अभिप्राय यही है, लोक में यहाँ पर अभिप्राय यही है। तो लोके सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ पर अभिप्राय यही है कि इस लोक में, अर्थात यही लोक में, इस संसार में मनुष्य ही इन भगवान के बारे में चिंतन करता है, पशु पक्षी तो नहीं करते। तो ये मनुष्य लोक में ही होता है। देवता भी करते हैं, पर देवताओं को तो हम देखते नहीं, वो तो एक उसमें। तो यहाँ पर कुछ व्याख्याकारों ने इसको तीनों लोकों से अर्थ लिया है, क्योंकि देवताओं में भी हम देखते हैं कि देवता भी भगवान के शरण में जाते हैं जब विपत्ति आती। तो देवताओं में भी तीनों लोकों में वह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ के रूप में वह प्रसिद्ध है, कि उनसे बढ़कर कोई नहीं। देवताओं को भी जब विपत्ति आती है तो विष्णु के शरण में जाते हैं कि हमारी रक्षा करो, तो उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। प्रसिद्ध पुरुषोत्तम अतः अस्मि। तो क्या है कि क्षर और अक्षर, तो ये जो मनुष्य से लेकर के देवता तक ये सब क्षर में आते हैं। अक्षर उससे श्रेष्ठ प्रकृति है, और उससे भी श्रेष्ठ है जो है भगवान, जो कि सब में प्रविष्ट है, जो लोकत्रय आविश्य विभक्ति अव्यय ईश्वर, उन्हीं को ईश्वर कहा है कि जो सब में वो सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम। फिर कहते हैं 19वें श्लोक में, यो माम एव असमूढ़ो माम एव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भारत है, अर्जुन से कहा है, तो संबोधन क्या है भारत। यह माम एवं असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये तो पदच्छेद जब अन्वय करेंगे तो क्या होगा, हे भारत, यह असमूढ़, असमूढ़ मतलब होता है मोह मुक्त व्यक्ति, जिसका मोह छूट गया है, ये संसार जो अब भ्रमित नहीं होता। मोह का मतलब होता है कि जो अच्छे बुरे के पहचान न कर सके। तो असमूढ़ का मतलब यही हुआ कि जिसने इस बात को अब जान लिया है, सत्य को जान लिया है कि कौन असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम, अर्थात मूढ़ मतलब वही होता है जो अच्छे बुरे का फर्क न कर सके। तो असमूढ़ का न मूढ़, समूढ़ मतलब पूरी तरह से उसमें
सम उपसर्ग है, मूढ़ शब्द, मोह मोह शब्द से मूढ़ शब्द बना है, मतलब जो मोह से ग्रसित है वो मूढ़, और समूढ़ मतलब सम्यक रूप से मूढ़, मतलब उसका पूरी तरह से अज्ञान में डूबा हुआ है। न समूढ़ असमूढ़, जो इस प्रकार से उस अज्ञान से जो बाहर आ चुका है, अर्थात जिसने इस अच्छे, जिसे जाना है कि पुरुषोत्तम कौन है, जिसे जाना है इस मेरे इस प्रकृति को, रूप स्वरूप को, जिसने अभी जो अभी वो उसके साथ स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई उसकी, परंतु इस सत्य को पहचाना है कि मेरा शरीर क्षर है, उसके बाद जो जीवात्मा है वो भी क्षर नहीं है, फिर अक्षर वह प्रकृति है जो इन सब के पीछे है, और उनसे भी परे है पुरुषोत्तम परमात्मा। तो इस बात को जिसने जाना है, जान लिया है, समझ लिया है, यहाँ जाना तो क्या मतलब समझ लेना, यहाँ समझ लिया है, सर्वविद भजति माम, तो ऐसा जान लेना है। सर्वविद का मतलब है सर्वज्ञ होना, मतलब वो जो उसको जान करके फिर उसे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सर्वविद का मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जान लेना। जिसने इस बात को समझ लिया है उसको फिर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं जाती। उसने अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को जान लिया है। हम जब तक इस बात को नहीं जानते हैं तभी हम किसी दूसरी चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, कोई यश के पीछे दौड़ रहा है, किसी और वस्तु के पीछे दौड़ रहा है। उसे अभी पता नहीं है कि उसका लक्ष्य क्या है। जिसने इस बात को जान लिया है, जानाति पुरुषोत्तम माम एवं असमूढ़, जिसने इस तत्व को पहचान लिया है कि सत असत में भेद करके कि मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ और मुझी को प्राप्त करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। इस बात को जिसने समझ लिया है, सर्वविद जानाति, वह उसने सब कुछ जान लिया। अब उसे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। और वह क्या करता है फिर? सर्वभावेन माम भजति, वो सभी प्रकार से मेरी ही भजना करता है। वो फिर और कुछ नहीं करता, उसके उसके सारे कार्य मेरी ही पूजा हो जाते हैं। सर्वभावेन माम भजति, माम भजति का मतलब सर्वभावेन माम भजति का मतलब सर्वभावेन शब्द पर ध्यान दीजिए। भाव का मतलब यहाँ पे प्रकार, सभी प्रकार से। वह कोई कार्य कर रहा है तो वह भी उसके लिए भगवान की पूजा ही है। जैसे इससे पहले जो भगवान बताते हैं कर्मयोग की बातें, कर्म करते समय भी वो भगवान को ही स्मरण करता रहता है। कोई भी कार्य कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वह उन्हीं का कार्य समझ कर, उसकी जो अहंग बुद्धि है उसको त्याग करके पूरी तरह से सर्वभावेन मां भजति, अपनी अहंग बुद्धि को त्याग करके पूर्ण रूप से वह मेरा ही कार्य करता है। मां भजति का मतलब ये नहीं कि केवल वह भजन कीर्तन ही कर रहा है और कुछ कर ही नहीं रहा। मां, कोई व्यक्ति दिन रात भजन कीर्तन नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य शरीर है तो उसे भोजन भी करना पड़ेगा, सोएगा भी, नहाएगा धोएगा, चलेगा फिरेगा, सब कुछ दूसरे जितने शारीरिक कर्म है उसको करने पड़ेंगे। तो उस समय क्या होता है? वही कह रहे हैं सर्वभावेन, जिस स्थिति में भी है, जहां पर भी है, जो भी कर रहा है वह मुझे ही स्मरण करता रहता है। सर्वभावेन माम भजति, यह अभिप्राय है। वह फिर कार्य तो सभी करता है पर वह मेरा कार्य समझ करके मेरा ही कार्य करता है, मुझे को स्मरण करते हुए कार्य करता रहता है। सर्वभावेन मां भजति, यह अभिप्राय है। तो यह बात यहाँ पर भगवान ने कही, यही सबसे बड़ी गूढ़ बात है। वही भगवान ने आगे के श्लोक में 20वें श्लोक में कहा, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति मतलब इस प्रकार, इति मतलब हे अनघ, अब इसको पदच्युत करें। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यः च भारत। तो क्या कहते हैं? हे अनघ, यहाँ पर अब अर्जुन को अनघ कह करके संबोधित किया। अनघ मतलब निष्पाप। निष्पाप का मतलब क्या है? जिसमें सारी, जिसके जो पूरी तरह से जो शुद्ध हो चुका है,
जिसके निर्मल हो चुका है, जिसमें अब किसी प्रकार का जो मलिनता नहीं रह गई। सारी मलिनताओं से, पाप का मतलब है, अनघ मतलब है सारी मलिनताओं से मुक्त शुद्ध चित्त। तो अर्जुन को कहा कि अर्जुन को भगवान यही बात कर रहे हैं कि अब तुम शुद्ध चित्त हो करके, हे अनघ, तुम शुद्ध चित्त होने पर ही ये बातें समझ में आ सकती, अन्यथा नहीं। यहाँ पे अनघ क्यों कहा? इस अनघ शब्द से भी इस बात को समझिए, तो भगवान ने अब तक जो बातें कही, इन बातों की उपलब्धि जब तक कोई शुद्ध चित्त निष्पाप नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ अनघ कहा। तो अर्जुन को अनघ कहकर संबोधन करने का भी एक अभिप्राय है, विशेष अभिप्राय है। जब तक वो पूरी तरह शुद्ध चित्त नहीं हो जाता, ये बातें उसे समझ नहीं आ सकती। इति गुह्यतम शास्त्रम उक्तम मया अनघ। तो ये जो मैंने तुमसे कहा, गुह्यतम शास्त्रम, गुह्य मतलब गुप्त, मतलब जो सबसे गुह मतलब जैसे गुहा शब्द कहा ना, गुफा जिसे हम कहते हैं, गुफा के अंदर क्या है हमें नहीं पता, इसलिए लोग अंधेरे गुफा में ज्यादा से डरते हैं कि पता नहीं इसके अंदर क्या है। तो गुह्यतम मतलब जो सबसे अधिक गुप्त है, जिसे कोई जान नहीं पाया आज तक। तो गुह्यतमम, तम मतलब वही होता है, जैसे श्रेष्ठतम कहते हैं ना, और शूरतम जो सर्वश्रेष्ठ, उसे गुह्यतमम। इससे अधिक गुप्त और कुछ नहीं। ये जो सबसे गहरा, मतलब इससे अधिक गहरी बात और कुछ नहीं। इससे इससे अधिक गहरी बात और कुछ नहीं, इससे परे और तुम कहीं नहीं जा सकते। सबसे गहरी बात मैंने कह दिया तुमने, शास्त्रम इदम उत्तम, मेरे द्वारा कह दिया गया, मया उत्तम, मेरे द्वारा कह दिया गया। एतद बुद्धवा, इसको समझकर, बुद्ध धातु से बने बुद्धवा, इसको समझकर बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान हो जाओ। बुद्धिमान मतलब बुद्धि जिसमें है वह बुद्धिमान। तो यह बुद्धवा मतलब बुद्ध धातु मतलब समझना। तो इस जिसमें यह समझ है, इस बात को समझ करके, बुद्धिमान का मतलब हम लोक में जो बुद्धिमान समझते हैं, यहाँ यह अभिप्राय नहीं। कोई व्यक्ति बड़ी तेजी से किसी चीज को समझ लेता है, उसको हम बुद्धिमान कहते हैं। लौकिक विषय में भी कोई बात को, किसी काम को बड़ी तेजी से समझ रहा है और कर ले रहा है, तो उसको बुद्धिमान कहते हैं। पर यहाँ बुद्धिमान से क्या अभिप्राय है कि जिसने इस जो भगवान ने अभी जो बात कही उसको समझने वाले को बुद्धिमान कहा। उसको समझ करके तुम बुद्धिमान बन जाओ। और कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च मतलब कृतार्थ होना, मतलब तुम्हारे, कृतार्थ का मतलब जो सारे कर्मों का एक प्रकार से कृत्य प्लस अर्थ। कृतकृत्य का मतलब है कि जो अपने कर्मों के लक्ष्य को प्राप्त करना। कृतार्थ हो जाओ, कृतकृत्य हो जाओ, अर्थात अपने कर्मों के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लो। कृतकृत्यश्च भारत, तो कृतकृत्य का मतलब यहाँ पर है कि तुम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करो। कृतकृत्य में कृतार्थ हो जाना मतलब, हाँ मैं जो चाहता था मुझे मिल गया। कृतार्थ का मतलब यह है कि अर्जुन को भगवान जो उपदेश दे रहे हैं कि तुम इस उपदेश को समझ करके बुद्धिमान समझ लो और कृतार्थ हो जाओ, अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। यह कृतकृत्य का अभिप्राय है। इसी से, इसके साथ ही यह 15वां अध्याय समाप्त होता है। ये पुरुषोत्तम योग एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है, जिसे भगवान ने अपने स्वरूप को उद्घाटित किया है और यह बताया है कि उनको जान लेने पर ही, वही सब जगह है, बस उनको जान लेना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। पर वह जाना कब जा सकता है? जब मन की सारी मलिनताएं दूर हो जाए। हाँ, सावित्री आप कुछ पूछ रही हैं? सावित्री नागराज ने हाथ उठाया। हाँ हाँ गुरुजी, हाँ 17th श्लोक में उदाहृतः, उदाहृतः ऐसा है, उसका व्याकरण रूप क्या है? उदाहृत, उदाहृतः हाँ जो कौन सा श्लोक था? 17th। 17। हाँ, ये उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृत। उत आ हृत, हरि धातु, हरिहरण, हरिहरण तस त प्रत्यय हृत है। और उत उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। उत मतलब ऊपर की तरफ, आ मतलब लाना। तो उदाहृता मतलब हरण करना, मतलब किस चीज को ले जाना। तो हम उदाहरण देते हैं, तो कोई चीज लाकर के सामने रखते हैं ना, देखो ये हाँ ऐसी होती।
तो वही उदाहरण मतलब यही किसी वस्तु को सामने ला करके दिखा करके आप बताते हैं कि यह इस प्रकार का होता है। वो अच्छा तो ह्री धातु से बना गया है। तो ह्री धातु का मतलब हरण करना और ले जाना, किसी चीज को सामने ला करके ही आप बताते हैं कि ऐसा होता है। तो उदाहृता मतलब जो उदाहृता मतलब यही कहा गया है कि ईश्वर को तो हम देख नहीं सकते, उदाहरण में क्या होता है, असली वस्तु को हम नहीं लाते, उसे किसी दूसरी वस्तु को दिखा करके समझाते हैं कि ये ऐसा होता है। हाँ समझ रहे? उदाहरण का हाँ मतलब क्या है, उदाहरण में वो असली वस्तु नहीं होती, उसको उसके जैसी कोई वस्तु ला करके हम बताते हैं कि ये ऐसा होता है। तो वही है, उसी प्रकार परमात्मा की उदाहरण है। परमात्मा को देख नहीं सकता, उसको ला नहीं सकता, पर केवल उपमाओं की सहायता से उसको बता सकते हैं कि ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर भगवान ने अपने आप को उत्तम पुरुष उदाहरित इसलिए कहा कि हाँ। मुझको इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, तो क्या और और कुछ? वेदे च प्रथितः, इसका मतलब क्या है? वेदे च प्रथितः, 18th वेद श्लोका। वेद के प्रथिता प्रथ भी एक धातु है, उसका मतलब होता है ख्याति। तो यहाँ मतलब वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम, वेद में भी मैं ऐसा प्रसिद्ध हूँ ऐसा कहा, मतलब ख्याति वाला प्रसिद्ध होना, मतलब सर्वत्र ऐसा ही तो उसमें लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम के नाम से ही मैं जाना जाता हूँ, यही कहने का अभिप्राय है कि वेदों में भी अच्छा जो बातें कही गई हैं, तो प्रथ का मतलब होता है प्रसिद्ध, ख्याति, किसी चीज को किसी नाम से जाना जाता है। तो हम पुरुषोत्तम मतलब सबसे श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जाना। हाँ सक्सेना जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ थैंक अ, यू। इसमें सर आपने पुरुषः में बताया था, यत्र शेते सह पुरुषः, ऐसे करके बताया था सर आप, कहाँ पर, पुरुषः। कौन सा, कौन सा? ये 17वां श्लोक, उत्तमा हाँ पुरुषः हाँ, यत्र उत्तम पुरुष शेते, तू अन्य पुरुषः का जो पुरुष का। आपने विग्रह बताया था, यत्र शेते सह पुरुषः, हाँ ऐसे पुरुषा ऐ- मतलब जी पुरुष शैत्य मतलब पुरी में जो शयन करता है। तो पुरुष शब्द का जो निर्वचन हमारे आचार्यों ने किया है, पुरी का मतलब होता है घर, जी तो उसमें रहने वाला। तो ये जो जीवात्मा के रूप से वो रहते हैं, उनको रहने के लिए कोई स्थान चाहिए ना। तो ये जीवात्मा जो चेतना है, सर, यह चेतना पत्थर में क्यों नहीं है? उस चेतना को रहने के लिए आप जब रहते हैं तो आपको आप अपने आवश्यकता अनुसार अपने घर का निर्माण करते हैं। उस चेतना को भी रहने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार घर का निर्माण करना पड़ता है। तो वही जिस घर का उसने निर्माण किया है उसी को पुरुष कहा। तो सर यहाँ पर जैसे लोकत्रय में आविष्य करके जो आया है सर, इसमें हाँ आपने आविष्य को जब एक्सप्लेन किया था, तो आपने हाँ बताया था कि उनके कंट्रोल में है सर, जैसा वो हाँ कराते हैं वैसा करते हैं सर हम, हाँ आवश्यक का हाँ ये तात्पर्य है सर। हाँ तो ठीक है। ये इवन मृत्यु के बाद कारण शरीर ही हमारे अगले जन्म का कारण है, तो क्या ये हाँ कारण शरीर के स्तर पर भी हमारा यही स्थिति होती है कि हाँ हम। बिल्कुल, वो उन्हीं के आवेश में है, वो तो कारण शरीर को भी वही ले जा रहे हैं जहां पे ले जाना है, कर्म के अनुसार। अब वो जो भी कर्म हो रहा है जब उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसीलिए है कि जो यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, अब ये प्रश्न भी उठता है बार बार कि अगर मनुष्य के कंट्रोल में कुछ है ही नहीं तो फिर ये सब उपदेश का मतलब क्या है? वही बड़ा प्रश्न है कर, सर। आपको करने की स्वतंत्रता है कि नहीं? जी सर। इसमें बहुत बहस होती है और बड़े बड़े आचार्यों में इसमें बहस होती है और चलता रहता है, पर यही माया है कि वो समझने नहीं देते कि कर तो वही रहे, पर आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ। तो आपको जो संकल्प आपके अंदर उत्पन्न होता है, इच्छा कि मैं ऐसा करूं, वह इच्छा वही उत्पन्न कर देते हैं। वही जो उत्पन्न। बुद्धि है ना, मन में बुद्धि जो है, बुद्धि निश्चयात्मक होती है, मन संकल्प विकल्पात्मक होता है। आपका जो अतीत है, जो आपका समय बीत गया है, उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, आप उसमें वापस नहीं जा सकते। वैसे भविष्य में भी आप नहीं जा सकते। अतीत का तो आपको पता है, भविष्य का पता नहीं, पर आप संकल्प विकल्प करते रहते, यही माया है कि आपको पता नहीं है, पर सब निश्चित है कि आप क्या करेंगे, आपके मन में क्या संकल्प उदय होगा, आप क्या करेंगे वही उत्तर दे रहे हैं, पर आपको पता नहीं। आप समझ रहे हैं कि मैं ही कर रहा हूँ।
इसका तात्पर्य ये हुआ सर कि मृत्यु के उपरांत भी हम स्वतंत्र नहीं है सर, किसी भी प्रकार की नहीं, स्वतंत्रता तब भी नहीं। बिल्कुल आप अपने किसी कर्म के लिए स्वतंत्र नहीं। अगर वो मुक्ति दे रहे हैं तो उनकी इच्छा से ही मुक्त हो रहे हैं। जी। अगर वो चाहेंगे तो बंधन में रखना तो बंधन में ही पड़े रहेंगे। धन्यवाद सर। मुक्त वो उसी को करते हैं जिसको चाहते हैं कि वो मुक्त हो। यह उनकी लीला है। कोई कहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है, ये आवश्यकता क्यों है, यह तो वही जाने। उसको जब तक आप उन तक पहुंचेंगे नहीं, उसको जान नहीं सकते हो क्यों कर रहे हैं। ये उनकी लीला है, इच्छा है। इसी को सब लोग महापुरुष लोग कहते हैं कि इसको आप जान नहीं सकते, क्योंकि माया के अधिकार में रहते हुए कि मायातीत के बारे में प्रश्न करने का हमें कोई अधिकार नहीं। हम माया के अंतर्गत है और वो मायातीत है, माया के अधीश्वर है। तो माया में रहते हुए बुद्धि के द्वारा उनको जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि का अतीत है। बुद्धि विचार के द्वारा उनको जाना ही नहीं जा सकता उनके कर्मों को। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न का हमको अधिकार नहीं है, पर फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हम बौद्धिक है ना, हमारी बुद्धि है, तो विचार करते हैं, प्रश्न करते हैं। हाँ, और रवि जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर हम पूछना तो चाहते थे, लेकिन इसके पहले ही आपने कह दिया कि हमको प्रश्न करने का अधिकार ही नहीं है। तो अब तो प्रश्न ही खत्म हो गया सर। चलिए, हाँ, जीव करे क्या सर? क्यों सर, ये जीव क्या करे? एक मिनट, हाँ बता दे। वंदना जी कुछ पूछ रही हैं? हाँ आचार्य जी, 19वें और 20वें में जो भारत शब्द आया है वो किससे कनेक्ट होगा? कौन सा सर्वभावी कौन सा श्लोक है? 19। हाँ, क्या है? हाँ, माम एवं संपूर्ण जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद झोजति में, सर्वविद की बात कर रहे हैं? नहीं, सर्वभावेन भारत। हाँ, सर्वभावेन। हाँ, तो इसमें क्या पूछ रही है? भारत का किससे जोड़ेंगे? भारत क्या है? भारत यहाँ अर्जुन को संबोधन है, हे भारत। और 20वें में भी अर्जुन के ही लिए है। हाँ, दूसरे में भी अर्जुन से ही है। भारत का मतलब यहाँ अर्जुन को संबोधित किया है। भारत मतलब भारतवंशियों में श्रेष्ठ यहाँ कहा है, तो वही कहा है कि यहाँ पर अलग अलग नाम से कहा ना। यहाँ पर अनघ और भारत, दो जो 20वें श्लोक में दो नामों से उनको किया है। तो जी। अनघ भी अर्जुन को ही संबोधित किया, पर मैंने जो कहा अनघ शब्द से क्यों संबोधित किया कि मेरी इस बात को तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक तुम निष्पाप नहीं हो जाते। इसलिए यहाँ पहले वाक्य में अनघ कहा, फिर दूसरे वाक्य में फिर भारत कहा। इसलिए तुम ये जान करके बुद्धिमान बन जाओ, अर्थात इसको समझो और निष्पाप होकर के मुझे प्राप्त करो और कृतकृत्य हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ, अपने लक्ष्य को प्राप्त। यहाँ पर दो नामों से संबोधित किया है। पहले वाक्य में अनघ कहा। अनघ कहने का उद्देश्य यही है कि पूरी तरह से निष्पाप और पूरी तरह से निर्मल चित्त हुए बिना मुझको नहीं प्राप्त कर सकते, इस बात को नहीं समझ सकते। तो इसको हो जाओ, इस प्रकार से बुद्धिमान बन करके पूरी तरह से निर्मल चित्त होकर के इस बात को जानो और कृतकृत्य हो जाओ। हाँ रवि जी, आप कुछ पूछ रहे थे, फिर मैंने आपका जो प्रश्न था कि जो सक्सेना जी पूछ रहे थे वही आपका भी प्रश्न। सर मेरा यही प्रश्न है कि आपने कहा कि आपको प्रश्न करने का अधिकार नहीं, तो जीव करे क्या फिर जब प्रश्न भी नहीं कर सकता? और कैसे? नहीं, जीव को देखिए, जीव को उन्होंने इसीलिए उन्होंने पाप और पुण्य का बोध दे रखा है। वेदों में जो दिए है भगवान ने कि संसार को चलाने के लिए नहीं किए। भाई वो सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर इतना सब क्यों हो रहा है? ये जो आपके जो संसार में इतने युद्ध होते रहते हैं, दुनिया में आजकल रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कि मैं इसको आक्रमण कर रहा हूँ, मैं उसको, और वो लोग जानते हैं कि वो खुद नहीं कर रहे, उसको कोई करा रहा है, पर उन्हें लगता है कि हम कर रहे हैं। पर ये जो कुछ भी हो रहा है, तो भगवान ने ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिया। अब जैसे परमहंस जी कहते हैं कि एक माँ के 4 बच्चे हैं और चारों के भोजन के, उसके चारों का स्वास्थ्य में कुछ फर्क है। जिसको जो सूट करता है माँ उसको उसी तरह का भोजन देती। तो यह जो सृष्टि
की प्रक्रिया है, उसमें भी भगवान ने अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लोगों को उनकी व्यवस्था की है। संसार में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर पे जीव या मानव नहीं है। आप साउथ पोल नॉर्थ पोल में चले जाइए, वहां भी आपको मनुष्य मिलेंगे और भालू भी मिलेंगे, पोलर बियर मिलेगा। इतनी ठंड में वो जीवित तो है। हम और आप जाएंगे तो जीवित रह सकते हैं क्या? पर वहां पर वो प्राणी जीवित है, वो रह रहा है, उसके तरीके से उसके शरीर का निर्माण किया है। तो यह भगवान जिसको जहां पर जैसा करना चाहता है उसी प्रकार के उसके शरीर, शक्ति और बुद्धि देता है, उसी से काम करवा रहा है। और हम समझते हैं हम कर रहे हैं, यह है कि भगवान ने यह जो सब कुछ दे रखा, जो आपका जीव करे क्या, जीव जो इतर प्राणी है, पशु पक्षी, सतीश जी अपना माइक म्यूट कर। तो जो इतर प्राणी है, जैसे जीव है, उन्हें कुछ पता नहीं। वो तो जो शाकाहारी जीव है, गाय है, वो घास खाती है, अपना घास खा रही है, चल फिर रही है, उसके शरीर की जो आवश्यकता है उसी के अनुसार वो चल रही है। सिंह मांसाहारी है, वो अपना शिकार करता है, खाता है। उसको पाप पुण्य से मतलब नहीं है, उसको प्रकृति ने जो दिया है। पर आपको समझाया गया है कि अहिंसा परमो अहिंसा, हिंसा मत करो, चोरी मत करो। पशु चोरी जानता है क्या? पशु को तो वह उसको चोरी से वो तो नहीं जानता, उसे खाने की चीज देखी वो ले लेगा। उसको चोरी गलत है इसका बोध उसको नहीं है। पर मनुष्य को यह बोध दिया गया है कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने, मनुष्य प्राणी कुल में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसको भगवान ने यह विवेक दिया है, यह सोचने की बुद्धि दी है। पशु को तो सोचने की आवश्यकता नहीं, वो तो पूरी तरह से उसके परवश पशु मुक्त भी नहीं हो सकता। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मुक्ति के लिए प्रयास कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकता है। तो उसको यह बुद्धि दी है और उसको वह मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। और जिसको ले जाना होता है उसको उसी प्रकार की बुद्धि देते हैं, शक्ति भी देते हैं। और जिसको नहीं ले, इसीलिए कहा है ना कि चोर भी उन्होंने ही बनाया, साधु भी उन्होंने बनाया। जो चोरी कर रहा है वो नहीं जानता क्या कि चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सजा मिलेगी, और चोरी करना गलत काम है, वो नहीं जानता क्या? हमसे ज्यादा जानता है, फिर भी चोरी करता है। क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी दे रखी है भगवान ने कि वो सब कुछ जानते हुए चोरी करता है। तो भगवान ने यहाँ कहा एव तो बुद्धवा बुद्धिमान स्यात्, इसको जान करके बुद्धि को अपने स्थिर करो और मुझे प्राप्त करो। चोर की भी बुद्धि होती है, लेकिन वो बुद्धि उसी में लगी हुई है, वो उसके अतः उसी से वो बुद्धिमान है, वो बुद्धि उसकी वैसी है, वो उसकी बुद्धि उसको चोरी ही कराती है। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो बताया इससे बुद्धिमान बनो और अपने मुक्त हो जाओ, कृतकृत्य हो जाओ, अर्थात मुक्त हो जाओ। ये अभिप्राय। चलिए आज इतना ही। सर अब एक एक बिंदु और बता दीजिएगा सर। बताइए। सर ये बताइएगा सर, जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो सर इसमें ये बताइएगा सर कि भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, भगवान को वर्तमान भी पता है, भविष्य भी पता है, सब कुछ पता है, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो क्या ब्रह्मांड की प्री रिकॉर्डेड फिल्म की तरह है जो अनफोल्ड हो रहा है? चलिए इस पर चिंतन करिए, इसमें कोई निश्चित उत्तर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जितने भी हमारे शास्त्र हैं, अगर एक ही उत्तर होता तो इतने संप्रदाय क्यों बनते, इतने आपके अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इतने वाद कैसे बन गए? पर सभी के वाद में कुछ न कुछ प्रमाण है उनके पास, और तत्व है, तभी तो वो वाद उत्पन्न हुए। और बड़े बड़े महापुरुष, शंकराचार्य ने अद्वैत कहा, तो मध्वाचार्य ने अद्वैत कहा, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत कहा। तो ये सब अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी बात को उपलब्धि की और बताया। और ऐसा है कि एक हाथी खड़ा है और कुछ अंधे उसको पकड़े हैं। जिसने उसका पैर पकड़ा उसने कहा ये खंभा है, जिसने उसका कान पकड़ा उसने कहा ये पंखा है। तो पर जो बैठा हुआ पूरा देख रहा है वो कह रहा नहीं आती। तो हर व्यक्ति साधक उनके एक अंश को ही देख रहा है, पूर्ण रूप से उसको देखने की हमारी क्षमता ही नहीं। तो उसी प्रकार से हम उतना ही समझ पाते हैं जितनी हमारी समझ। तो इसलिए उसमें ज्यादा दिमाग मत खपाइए। और गीता में भगवान ने जो कहा है
उस पर अपने आप को लगाए रखने का प्रयास करते रहिए, यही हमारा कार्य है बस। धन्यवाद। और ये भी मान के चलिए, यह जो बुद्धि आपको दी है उन्होंने ही दी है, ये अहंकार ना हो कि मैं कर रहा हूँ। जो आदमी तपस्या करता है, अगर उसको अहंकार हो जाए कि मैं तपस्या कर रहा हूँ तो गड़बड़ है। तो उसको तपस्या करो, पूजा पाठ करते समय ये ध्यान रहे, यह जो पूजा है अपनी उपासना तुम ही मुझसे करवा रहे हो, तो मैं कोई नहीं, मैं कुछ नहीं। तो उस भक्ति का अहंकार भी नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। हाँ आचार्य जी, हाँ एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, अनुमति देंगे तब आप पूछता हूँ। हाँ भगवान ने छठे अध्याय में कहा है कि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है अपना, तो वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास ऑप्शन है, उद्धरे आत्मानम नात्मानम अवसादयेद। देखिए, गीता में भगवान ने अर्जुन को इतना उपदेश दिया है कि अगर अर्जुन को यह भी कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही करा रहा हूँ, फिर अर्जुन को उपदेश भी दे रहे हैं कि उठो और खड़े हो और युद्ध करो, तो अर्जुन को फिर अंत में भी कहा है कि मैंने जो कुछ कहा है इस पर तो विचार करो, और 18वें अध्याय में ये सब आएगा। अभी हमने जो पढ़ा है ना, जो पुरुषोत्तम कहा है, इसमें आप देखेंगे कि जो ये 18वें अध्याय का 61वां श्लोक देखिए, 18वें अध्याय का थोड़ा आगे चलिए, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक देखिए, निकालिए 61वां श्लोक। यद्यपि हम वहां नहीं पहुंचे, पर इसको अभी मैं एक रेफरेंस के तरीके से आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आपको लगे क्या है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसको एक बार फिर से देख जाइए, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अस्तु, आज इतना ही, और फिर अगली बार धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और ये इतना सब कहने के बाद भगवान कह रहे हैं, देखिए अर्जुन से कह रहे हैं कि भ्रामयन् सर्वभूतानि माया, कि मैं ही सबको घुमा रहा हूं। ये अंत में कह दिया सब कुछ इतना सा उपदेश करने के बाद, तो अर्जुन को करने के लिए क्या रह गया? तो आपका प्रश्न भी वैसा ही है। तो बस आपका कार्य है कि जो उपदेश दे रहे हैं बस वो करते रहिए, करा वही रहे, बस इतना ध्यान रखिए। तो इसका अभिप्राय यही हुआ अंततः गत्वा कि अपना अहंग बोध को त्याग करना, मतलब मैं कर रहा हूँ, इस कर्तृत्व बोध को अगर त्याग कर सके तो तब सारे आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। माधुरी जी, शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य जी, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः